हेलो सो गाइज, वेलकम बैक यून चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है और इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एल्गो ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल कंप्यूटर के थ्रू ट्रेडिंग होती है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेडिंग होती है और इनमें कोई इंसान नहीं होता। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें ट्रेडिंग के अनुसार इसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और फॉर्मूला लिखे जाते हैं। इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर काम करता है। वहाँ पर आपको एक सिस्टम बना देने का है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से कुछ फार्मूला लिखे जाते हैं कि अगर ये पॉइंट पे शेयर आता है तो बाय करने का है, ये पॉइंट पे आता है तो सेल कर देने का है, और अगर ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा तो इस तरह से इसमें एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ इसमें पहले से ही फिट कर दिया जाता है। और ये सारा कुछ होता है फार्मूला के थ्रू और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके बाद इतना कर देने के बाद वहाँ पर कोई इंसान की ज़रूरत नहीं रहती। कंप्यूटर अपने आप जिन पे भाव पे अगर लेना है उस भाव पे ले लेता है, जिन भाव पे बेचना है का है उस भाव पे बेच देता है। जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है वहाँ पर निकल जाता है, जहाँ पर टारगेट है वहाँ पर कंप्यूटर निकल जाता है। इस हिसाब से आप एक दिन में एक भी ट्रेड ले सकते हो और 100 भी ट्रेड ले सकते हो। तो इनको बोला जाता है एल्गो ट्रेडिंग। लेकिन ये जो एल्गो ट्रेडिंग है इनका कुछ फ़ायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। तो हम इसको भी ज़रा समझ लेते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो हम सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ायदे क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें पहले सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो जो एल्गो ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल इमोशन लेस ट्रेडिंग होती है। यानी कि आप अगर किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो आपकी वहाँ पर इमोशन रहती है, आप इनको बार बार वॉच करते रहते हो। अगर मान लेते हैं कि किसी स्टॉक को अगर आपने 500 रुपये पे बाय किया है, आप चाहते हो कि 510 पे आएगा तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। लेकिन वो 500 से गिर कर जैसे ही वो 495 पे आते हैं तो आपका जो इमोशन है वो पूरी तरह से हिल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये 495 से गिर कर कहीं 490 ना हो जाए, 480 ना हो जाए, तो इस तरह से आप बेच के निकल जाते हो। इसके बाद शेयर ऊपर निकल जाता है। अगर आप मैन्युअल ट्रेडिंग करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एल्गो के थ्रू ट्रेडिंग करते हो यानी कि एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्राम फिट करके रखे हैं और वहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होता है। अगर आपने 500 पे बाई कर दिया है और आपने 510 का टारगेट रखा है तो जैसे ही वो 510 पे आएगा शेयर बिक जाएगा। नीचे की साइड आपने स्टॉप लॉस लगा है, जैसे ही आएगा उस लेवल पे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग में बिल्कुल इमोशन लेस ट्रेडिंग होती है। ये इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक और दूसरा भी इनका एक बेनिफिट ये है एल्गो ट्रेडिंग में कि देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेड कर रहा है, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो यानी कि कोई इंसान अगर ट्रेड कर रहा है तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड को मैनेज कर सकता है या 2 ट्रेड को मैनेज कर सकता है। अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं तो 4 या 5 ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ट्रेड को इंट्राडे में मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो एक दिन में 100 भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम फिट कर दिया गया है कि ये प्राइस पे आए तो बाय करने का है, यहाँ पर सेल करने का है, ये आपका टारगेट रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप यहाँ पर एक दिन में 100 भी ट्रेड ले सकते हो और 150 भी ट्रेड ले सकते हो, और इसको पूरी तरह से आप मैनेज भी कर सकते हो। आपको मैनेज नहीं करने का, यहाँ पर एक सिस्टम होती है, वो सिस्टम आपके ट्रेड को मैनेज करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट भी है जिस तरह से आप इनका फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है कि एल्गो ट्रेडिंग का सिर्फ बेनिफिट ही हमें मिलता है, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी कि कुछ नुकसान भी है। इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इनका जो पहला सबसे बड़ा नुकसान है
वो ये जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में चल रही, चाहे अप ट्रेंड में चल रही हो या डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो ये जो एल्गो ट्रेडिंग है वो हमें ट्रेंडिंग वाले मार्केट में ही हमें बेनिफिट दे सकती है। अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो ये ट्रेडिंग जो है एल्गो ट्रेडिंग बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं देगा, वहाँ पर आपका नुकसान ही होगा। अगर आप मार्केट को देखो या किसी भी स्टॉक को देखो तो वो 60 से 70% टाइमिंग जो होता है मार्केट का, इसमें ये बिल्कुल साइडवेज ही रहती है और ओनली 30% टाइमिंग ऐसा होता है जिस टाइम में ये ट्रेंडिंग में रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो एल्गो ट्रेडिंग में अगर ये मार्केट 30% जब ट्रेंडिंग में रहती है तब आप एल्गो ट्रेडिंग से जितना पैसा बनाते हो उतना पैसा ये जो साइडवेज मार्केट रहती है इसमें वहाँ पर आपका नुकसान में चला जाएगा। और ये यहाँ पर देखिए, अगर आप इंसान यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो आप तो समझ सकते हो कि भाई चलिए मार्केट साइडवेज है तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करने का, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर तो सिस्टम ट्रेड कर रहा है। तो सिस्टम को थोड़ी ना पता होता है कि ये साइडवेज मार्केट है तो हमें ट्रेड नहीं करने का। यहाँ पर तो इनको ना तो ट्रेंड पता होता है ना किसी साइडवेज मार्केट का डायरेक्शन पता होता है। यहाँ पर तो आपने एक बार प्रोग्राम फिट कर दिए, आजकल तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर आते हैं, एक बार सॉफ्टवेयर को आपने बता दिया अगर मार्केट साइडवेज हो या ट्रेंडिंग हो, यहाँ पर तो अपने हिसाब से ये बाई कर ही लेगा और सेल कर ही देगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा, बार बार स्टॉप लॉस को हिट करता रहेगा और यहाँ पर आपका नुकसान होता रहेगा। तो ये आप देखोगे तो एक सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जो ट्रेडिंग है अभी बहुत ही महंगा ट्रेडिंग है। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं, ये इनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को बाय करना होता है, जो कि आम एक साधारण ट्रेडर्स होता है, एक रिटेल ट्रेडर होता है, वो इतने महंगे सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद सकते। हमारे इंडिया में देखोगे तो जितने भी बड़े ट्रेडर्स है, यानी कि ज़्यादातर आप देखोगे तो DIS जैसी जो फर्म होती है यही इनका यूज़ करते हैं। जो रिटेल ट्रेडर है वो अभी एल्गो ट्रेडिंग का यूज़ नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। ये इनका दूसरा एक डिसएडवांटेज है। इसका एक तीसरा भी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप जितना भी चाहो दिन में आप 100 ट्रेड ले सकते हो, 150 भी ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर शेयर मार्केट में आप देखोगे आपका कम ट्रेड रहेगा या एक ट्रेड रहेगा दिन में या 2 रहेगा तो आपका प्रॉफिट का चांसेस ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका 100 ट्रेड रहता है तो यहाँ पर आपका नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से देखिए तो ये तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एल्गो ट्रेडिंग का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एल्गो ट्रेडिंग के बारे में था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।